हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो अपना कीमती समय निकाल कर मुझे देखती है वो बहुत ही अच्छी है, स्वस्थ है, हेल्दी है। और नहीं भी है तो भगवान कृपा करें कि वो सभी स्वस्थ रहें। और यहाँ पर आज है संडे का दिन, मॉर्निंग का टाइम है। सुबह मैंने नहा धो लिया है और झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई कर ली है और पूजा भी करके आ गई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कपड़े इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि जब नीचे मेरी वॉशिंग होती ना, नीचे कपड़े धुलने की वॉशिंग रहती तो दिक्कत नहीं होती। ऊपर है तो फिर पर्सनल में ऊपर ही चली जाती हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना मुश्किल है। और वहीं जाके लगा लेती हूँ और ये काम हुए रहते ना, नहीं नहाना धोना पूजा पाठ बहुत देर हो जाती है, कपड़ों में लग जाती है, क्योंकि कपड़े धुलने में तो टाइम ही लगता है। और हफ्ते में एक ही दिन जानते ही वॉशिंग लगाती हूँ तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा ढेर इकट्ठा हो चुका है। बच्चों को भी उठा दिया था, उन लोगों से बोला कि अपने अपने कपड़े ले आके यहाँ पर इकट्ठा कर दो, जिसके जो भी हैं। उसके बाद मैंने कहा ले जाके तुम लोग छत पे पहुँचा कर आ जाओ, मैं अभी आती हूँ, तब उसके बाद कपड़े धुलूँगी। तब तक मैं यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो पिछली बार कमेंट आया था कि आप जब भी ये ओट्स बनाइएगा रेसिपी शेयर करिएगा। तो वैसे तो सिंपल और बहुत ही आसान है, फिर भी मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं, कमेंट आया था तो भाई ज़रूर ही शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने घी लिया था, देसी घी 2 चम्मच, और इसमें डाल दिया था मैंने ओट्स को। इसको थोड़ा देर भूनेंगे, इससे बहुत अच्छा है। वैसे तो आप दूध में भी डालकर खा सकते हैं, लेकिन जब आप घी में थोड़ा सा भून लेते हैं ना तो इसका स्वाद जो है बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मैंने देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इतनी देर इसको भूना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध। और बस दूध में ये होता है, जब आप इसको डालते हैं ना तो ज़्यादा देर मत पकाएं। जैसे उबाल आता है तो 2-3 मिनट के लिए उबालें और बंद कर दीजिए गैस को। ओवर कुक हो जाता है ना तब भी नहीं अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। जैसे ये पकने लगा, उबाल आ गया, 2-3 मिनट तक मैंने पकाया है। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है, फिर 2 मिनट और पकाया है। 5 मिनट में कुल मिला के पूरा ही रेडी हो चुका है मेरा ये ओट्स। और उसके बाद मैंने सबकी कटोरियाँ लगा के, क्योंकि आप लोग जानते हैं संडे वाले दिन मैं ऐसा ही नाश्ता बनाती हूँ, या तो दलिया बन जाता है, या तो ओट्स बन जाता है, या फिर ऐसी आसान चीज़ें ही मैं ढूंढती हूँ जिसमें बच्चों के लिए हेल्दी भी रहे और साथ में मुझे टाइम ना लगे नाश्ता बना कर देने में। तो जो ड्राई फ्रूट मैं सुबह बच्चों को खाने के लिए देती हूँ वो मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है, तो ये लोग खा लेंगे। और ये मैंने रात में ही मेहंदी भिगा कर रखी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे मेहंदी लगाए हुए, और बालों में अब जब सफ़ेदी आ गई है तो अच्छा नहीं लगता भी, क्योंकि मैं कलर वगैरह यूज नहीं करती हूँ। मेहंदी से हो जाता है तो उतना दिखते नहीं है, तो चल जाता है। तो बस रात भर फूली हुई थी मेहंदी का। आपको फुल वीडियो मेरी जो दूसरा वाला मेरा चैनल है पूजा रियल रेमेडी का, उस पर आप लोग को रेमेडी के सारे वीडियो मिल जाएंगे जितने भी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा में निकाल के इसमें जल मिला लिया था। और उसके बाद क्योंकि सुबह मैं नहीं लगा सकती थी, अभी मैं बाद में दोपहर में कपड़े वगैरह धुलने के बाद टाइम लगेगा, उतनी देर में मेरी ये मेहंदी का टाइम जो है पूरा हो जाएगा धुलने का। और वही छत पे धूप भी रहेगी, ये सोच के मैंने लगाया है। इन लोग का आपस में चल रहा है, और ये देखिए लग गई मेहंदी, लेकिन कैसे गिर रही है ना। अब ऊपर से पॉलीथीन लगा लूँगी, पॉलीथीन लगाने से तब ये सूखेगी नहीं, क्योंकि सूख जाती है ना तो धुलने में ज़्यादा ही मेहनत लगती है। मेहंदी में या तो जो कैप आता है वो लगा लो, नहीं तो पॉलीथीन लगा लो। तो मैं लगाऊंगी, और इसलिए ब्लैक साल ली हूँ कि इसमें अगर लग जाएगा कुछ भी होगा। पुरानी साल है, क्या हाल होगा। बस अभी ठंडी कम हो गई, काफ़ी दिनों के बाद मैंने मेहंदी लगाई, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, ठंडी ज़्यादा थी। तो अभी कम हो गई तो मैंने कहा आज लगा लेती हूँ। संडे का दिन भी है, अब चलती हूँ कपड़े धुलने के लिए ऊपर। इसलिए रात में ही मैंने मेहंदी भिगा के रखी थी। तो ये देखिए, अच्छा एक बात है, वैसे लोग जैसे बहुत सारे लोग जो मशीन से नहीं धुलते हैं, या पहले के लोगों की बात करें तो उनका ये कहना होता है ना कि वॉशिंग मशीन से धुल रहे हैं कपड़े फिर भी थक जाते हैं। लेकिन जब हम इतने ढेर सारे कपड़े मशीन में ही धुलें, क्यों ना मशीन में ही धुलें, हाथ से ना धुलें, फिर भी थकावट सी लग ही जाती है। तो मैं यहाँ पर पूरे ऊपर से मैंने अपने सर पे पॉलीथीन लगाने से ना सूखेगी नहीं मेहंदी, और लगा ली थी। और आज हल्का सा गीला होने की वजह से बार बार इधर उधर से टपक टपक हो रही थी मेहंदी। तो जो मैंने शॉल लगा रखी थी ना, इसी में पोंछ लिया करती थी, बाद में शॉल धुल के डाल दूँगी। और काली शॉल ली थी तो इससे
उसमें कलर नहीं दिखेगा। तो अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी कपड़े धुल डाले हैं। और मौसम भी थोड़ा सा, हवा कैसे चल रही है ना, हवा चल रही है, धूप तो निकल आई है फ़िलहाल, लेकिन मौसम ने चेतावनी दी है, मौसम बादल मतलब ख़राब होने का आज। तो बस ये हो जाएगा। ये देखिए मेरी मास्टर शेफ दीपू क्या कर रही है। आज संडे का दिन है और संडे को मेरी दीपू बनाएंगी, क्या बनेगी, मैगी वाला नाश्ता ये बनेगा। और हर बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ अलग ही रहता है। दीपू लग गई हैं, ये अपना खुद काटेंगी, सारी तैयारी करेंगी, उसके बाद बनेगी ये मैगी। और ये सो रहे हैं, इनके खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। अभी मेरी आवाज़ सुन के थोड़ा सा वैसे होता नहीं, तो शांत हो गए, जैसे जैसे सुनाई दे गया हो मेरी आवाज़ सुन के। तो ये बनाने जा रही थी मैगी। अब मैं हूँ फ्री, शाम को कुछ मुझे नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी, कपड़े धुले हैं जो ढेर सारे, अभी उनको उतारना है, रखना है। और साग, फिर इन्होंने साग कई तरह के लिए हैं, ये वहीं छत पे ही लेकर चल रही हूँ। वहीं पहले धुल साफ करके वहीं धुल लूँगी, क्योंकि वो धुलने के बाद वहाँ पानी ना पौधों में डाल दिया जाता है, वो पानी भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि साग धुलने में तो काफ़ी पानी लगता है। इसमें एक नहीं कई तरह की, ये है मेथी का, उसके नीचे पालक है, फिर सरसों है, फिर बथुआ है, कई तरह के साग हैं। तो ये शाम को आज साग ही बनेगा खाने में। तो अभी तो फ़िलहाल मैगी बन जाएगी, तो मैं चल के अपना काम निपटा लेती हूँ। तब तक आऊँगी फिर चाय, मैगी खाने के बाद, तब बाद में चाय बना लूँगी, पहले मैगी खाएंगे। तो मैं तो कहूँगी कि ठंडियों के सीज़न में जितना हो सके खूब हरी सब्जियाँ, ये साग वगैरह खाया करिए। पहले भी मैंने ये बात शायद बोली ही होगी। तो यहाँ पर मैं तो छत पे ले आने के कई फ़ायदे हैं। एक तो उजाला इतना रहता है, उजाले में सब कुछ साफ साफ दिख जाता है, और फटाफट ये साग साफ भी कर लेती हूँ मैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं धुलूँगी, वो पानी भी पौधों में पड़ जाएगा, तो पानी भी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि साग धुलने में ना, खासकर ये जो बथुए का साग होता है ना, इसमें काफ़ी रेत सी होती है, पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा इसमें हो जाता है। और थोड़ा सा भी अगर लापरवाही से अगर आप धुलते हैं, अच्छे से नहीं धुले, तो ऐसे जब खाएंगे ना, तो हल्का हल्का खिसखिसा सा रह जाएगा, कहीं कहीं आएगा, तो बाप रे, फिर तो साग खाने में मज़ा ही नहीं आता है। और हम तो कोशिश करते हैं जितना हो सके हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर ही बनता है। तो मेरा तो सिंपल वाला साग बनता है। और बहुत सारे लोग जैसे मसाले वगैरह डाल के वो घोट के बनाते हैं ना, हमारे यहाँ घोट के कभी बनाया नहीं, हमने बचपन से देखा नहीं। और मैंने 1-2 बार बनाया, पर इनका कहना है, और मुझे खुद भी ये सादा साग मतलब वैसे ही बनाना बिना मसाले वाला ही पसंद आता है, वो वाला साग कम पसंद आता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही ऐसा वाला ही बनाती हूँ। चाहे वो कहते नहीं मक्के की रोटी सरसों दा साग, वो तो दूसरी तरह से बनाते हैं, उसको मटकी में डाल के घोट के अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं लगता है, पर ये सिंपल वाला खाने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है हमें। और हम बचपन से यही खाते हैं, हमारे यहाँ तो यही बना करता था, वो वाला नहीं बनता था। तो ये देखिए मैं 2 पानी रख ली हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करके मैं बनाऊँगी। पालक, सरसों और ये बथुआ, ये तीनों ही साग मिक्स करके। और बहुत ही मतलब मुझे भी पसंद है। अब धीरे धीरे जानते हैं, खिलाते खिलाते बच्चे भी खाने लगे। पहले बच्चे बड़ा नाटक करते थे, साग बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते थे। आप ही लोग मम्मी खाओ, ये हमें दूसरी सब्जी बची हो तो दे दो, दोपहर की बची हो तो दे दो, दाल दे दो, ये नहीं खाएंगे, ऐसा करते थे। लेकिन यही है, बच्चों को कभी भी ये नहीं को मना करे तो आप मान जाइए कि नहीं रहने दो, अच्छा नहीं बच्चे मेरे खा रहे हैं, ज़बरदस्ती आप थोड़ा ही थोड़ा खिलाइए। खाते खाते धीरे धीरे करके उन्हें आदत, हैबिट हो ही जाती है, फिर वो खाने लगते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। तो ये नहीं, बच्चे नहीं खाना चाहते तो छोड़ो, जाने दो, कुछ और दे दो। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। और ये देखिए, ये है कमलिया का, दिखने में तो गुलाब जैसा दिख रहा है, लेकिन ये गुलाब का नहीं है, कमलिया का। एक साथ इसमें कितने सारे फूल चढ़े खिले हैं, और हमने मंदिर में भी चढ़ाए थे ये वाले फूल तोड़ के। और ये कई दिनों तक ऐसे ही बने रहते हैं, जल्दी से मुरझाते नहीं हैं। तो बहुत सारे गुलाब भी खिले थे, बहुत सारे ये फूल भी बहुत सुंदर लग रहे थे छत पर। और ये देखिए मैगी बन गई थी, दीपू को चिल्ला रही थी कब से, मम्मी आ जाओ जल्दी आ जाओ, बन गई है कि छत पे ले आओ। मैंने कहा नहीं, छत पे मत लेकर आओ, मैं वहीं आ रही हूँ नीचे। तो कपड़े वगैरह उतारे, साग धुल के साफ़ कर लिया, और उसके बाद फिर आ गई नीचे।
और सबने मैगी खाई। उसके बाद बच्चों की फरमाइश है, मम्मी कुछ मीठा, अब तीखा खा लिया, अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। और इनका मन था कि कई दिनों से कि गुलाब जामुन मम्मी फिर से बना दो, अच्छे लगते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कि इसमें मेहनत नहीं लगती, फटाफट बन भी जाते हैं। तो बच्चों का मन था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। ये मीठे में यही है, तो मेरा वही वाला तरीका ये सबसे बेस्ट है। और फिर भी इतना बताने के बाद भी कमेंट आया था कि किसी का, जैसे 1-2 लोगों का, कि अंदर से वो अंदर तक नहीं वो होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक पैकेट में 1 चम्मच घी डाल के एकदम मतलब हल्का सा गुनगुना पानी लेके एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल भी इसमें कभी भी मेहनत करके ना गूँदें आप। सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपको पूरे को इकट्ठा करना है। पानी डालिए, धीरे धीरे करके सिर्फ इकट्ठा करके डोसा बना लेना है। और इसमें कभी भी हाथ से मेहनत करके नहीं बना। और हल्का सा सॉफ्ट से आप हल्का गीला टाइप का रखेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, सूखा ना हो। इसी वजह से वो फिर गोलियों के अंदर में आपका रस्सी अंदर तक नहीं जा पाती है, सिर्फ यही कारण है। मुझे तो यही लगता है। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन जैसे होता नहीं, कोई चीज़ हम बनाते हैं अलग अलग तरह से, मैंने कई तरह से ट्राई किया, बनाया, दूध भी डाल के गूँथते हैं, पर जब मैंने ऐसा बनाया तो बहुत ही बढ़िया बनने लगे। तो आप भी ज़रूर ऐसे बना कर देखिए, परफेक्ट होने लगेंगे, बनने लगेंगे। और फिर चाशनी तो जानते ही हैं, जितनी चीनी उतना पानी डालिए, और जब उबाल आए तो 5 मिनट तक उबलने दीजिए। चाशनी बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और गर्म चाशनी में ही गुलाब जामुन को डालना होता है, इस बात का भी ध्यान रखें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बस मैंने एक तरफ अपना तेल चढ़ा दिया था रिफाइंड वाला, और इसमें डाल दिया। इसमें थोड़ा सा भी अगर आप, पहले तो ये तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया, फर्स्ट टाइम मैंने डाला ना, डालते ही ये एकदम से लाल हो गया। इसमें मीडियम गैस करके चलाते ही रहना है धीरे धीरे, तब एक जैसा कलर आता है। नहीं किधर किसी तरफ ज़्यादा हो जाता है, किसी तरफ कम हो जाता है। और इधर मैंने अपने बच्चों की ड्यूटी, मैंने कहा खाना है तो कुछ मेहनत भी कर लो, तो इन लोग की ड्यूटी लगा दी थी कि तुम लोग ये बना के मुझे दोगे। और मैं, ये लोग हाथ में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के, और तेल या घी लगा सकते हैं, और गोले बना दीजिए जिसमें एक भी दरार ना दिखें, जो चिकना एकदम होना चाहिए, इतना आपको गोला बनाना है। तो ये देखिए बनाइए, और बस मीडियम, ना बहुत गरम तेल और ना ठंडा तेल, गरम में डालिए, धीरे धीरे करते रहिए, परफेक्ट बन जाएंगे। आप भी धीरे धीरे बनाते बनाते, और मुझे तब बिल्कुल भी इसमें वो नहीं लगता, टाइम नहीं लगता है, फटाफट से मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरी चाशनी भी हो गई है, पक रही है। तो बंद कर दिया था, गैस को बंद कर दिया था, पक गई थी। उसके बाद निकालने के बाद जब हम ये गुलाब जामुन निकालते हैं ना, तो निकाल के 1 मिनट के लिए, वो तो लिखा ही रहता है, काफ़ी चीज़ें तो आपको पैकेट पे ही जो लिखी रहती है वही फॉलो करेंगे तो शायद तब भी अच्छे ही बने। पर हो जाता है थोड़ा बहुत चीज़ें और आप थोड़ा सा अपना ऐड कर लेते हैं, ऐसे जैसे मैंने ऐड किया है, तो और परफेक्ट बन जाएंगे। यहाँ पर गरम गरम चाशनियों में निकाल के 1-1 मिनट का फिर मैं डालती गई, और उसके बाद बन गए। इसमें से काफ़ी निकाल के मैंने, क्योंकि वो ऐसा होता है नहीं, भिनते नहीं है, तो मैंने कुछ इसमें से निकाल दिए थे, और जो दूसरे थे वो डाल दिए थे, तो अलग रख दिया था। और उसके बाद बस अभी मेरा खाना वही साग बनाया है, सबने गुलाब जामुन लिए, अपना खाए पिए, अब खाएंगे थोड़ा सा, तो बस वही सब्जी साग रोटी बनेगा। जो मैंने साग धुल के साफ़ करके इतनी मेहनत से काट भी लिया है, नीचे हिला के काट लिया था। तो सिंपल लहसुन का मतलब छौंक देते हैं, लहसुन, हरी मिर्च और हींग, सरसों के तेल में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही चल रहा था मजाक मेरा और दीक्षा का, मतलब बच्चों के साथ ऐसे ही चलता रहता है बीच बीच में। और उसके बाद यहाँ पर मैंने साग साइड में पक रहा है, थोड़ा सा कच्चा रह गया था, तभी मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक साग पकेगा तब तक रोटियां बन के तैयार हो जाए। क्योंकि बाद में ये चिल्लाते हैं कि तुम्हारी लेट करने की आदत है, ये सोचते हैं जल्दी से टाइम से खा पी के फुर्सत हो जाओ। और जितनी जल्दी टाइम से शाम को खा लो ना, उतना अच्छा होता है। जितना लेट खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमारी लोग की आदत हो जाती है कि हमारा लेट, बहुत लोग अक्सर लेट ही करके खाते हैं मेरी तरह। जैसे मेरा 8-9 बजे तक मेरा होता है, 8, साढ़े 8, 9 के बीच में खाना हमेशा। इनका कहना रहता है 7 से 8 के बीच में कर लो। तो बस ये साग और रोटी बन गई है, हम खाना खाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।